आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात किया था। अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसी भी कंडक्टर में चार्ज का रेट ऑफ फ्लो होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज दैट ये हमारा एक कंडक्टर है और हमें पता है किसी भी कंडक्टर में चार्जेस होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में, तो जिसकी वजह से उसमें चार्जेस का फ्लो होगा और चार्जेस का फ्लो ही किसी कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम मैथमेटिकल इस तरह से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से डिनोट करते हैं, जो कि हो जाएगा I बराबर क्यू बाई टी। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलाम पर सेकेंड लिख सकते हैं, या हम एम्पियर इसको लिख सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक करंट की वो है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर या सर्किट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर में या सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन होगा फ्लो का, वो उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगा फ्लो के उसके अपोजिट होगा। तो इसको हम एक फिगर से समझते हैं कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इससे हमने कनेक्ट कर दी एक बैटरी। तो अब हमें पता है कि जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इस कंडक्टर पे या इस सर्किट पे एक करंट जनरेट होगा। अब उस जो करंट जनरेट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज इनके अपोजिट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट हमारी मेनली होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहला है हमारा डायरेक्ट करंट, जिसे आप डीसी के नाम से भी जानते हो। वहीं दूसरा है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप एसी के नाम से भी जानते हो। अब हम वन बाय वन इन दोनों को समझ लेते हैं कि डायरेक्ट करंट डीसी और अल्टरनेटिंग करंट एसी होता क्या है। तो जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है उसमें जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टाइम के साथ बदलती नहीं है। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट डीसी। इसको हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि मान लेते हैं ये करंट की डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है इसमें टाइम है। तो ये जो करंट होगा हम देख सकते हैं इसमें कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो डायरेक्शन है वो बदल नहीं रहा, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ कवर कर रहा है। तो इस तरह का करंट हमारा होता है डायरेक्ट करंट। वहीं जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट का जो डायरेक्शन होता है वो बदलता रहता है और इसका मैग्नीट्यूड भी बदलता रहता है। जो इसकी डायरेक्शन होती है वो पीरियोडिकली बदलती रहती है। डेफिनेशन से आप समझ सकते हो, द करंट हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस पीरियोडिकली कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट या एसी। अब ये जो करंट होता है अल्टरनेटिंग, इसको आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक साइन कर्व से, एक को साइन कर्व से। साइन कर्व आपका ऐसा होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, वो साइन कर्व आपका मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो हम इसको साइन कर्व से समझते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर हमारी करंट है और इधर टाइम के रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन भी बदल रहा है और इसकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम पहुंचती है, मैक्सिमम से फिर जीरो आती है और सेकेंड डायरेक्शन में जाती है और फिर जीरो होती है, फिर मैक्सिमम। इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ये था हमारा अल्टरनेटिंग करंट। आई होप आपको करंट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है किसी भी सर्किट पे, और उसके टाइप्स जो हमारे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट है ये समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बूस्ट फिजिक्स को सब्सक्राइब भी कर दें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो कि होगा कूलाम्स लॉ क्या है।